बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल द इंस्पायर एकेडमी गुजर खान। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है 10th क्लास फिज़िक्स का। और इसमें आज हम यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। जिस तरह नाम से आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे एसोसिएटेड जो वेव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको वो सारी शराइत और सारी वो कंडीशंस जो कि ज़रूरी होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन कौन सी शराइत ज़रूरी हैं आप इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद सीखेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बाउल एग्जांपल्स के साथ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इसके अलावा बॉल एंड बाउल जो हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें भी जो मोशन है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ड्रॉ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस पेंडुलम, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि एक डिस्प्लेस पेंडुलम पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, पेंडुलम है उसको हैंग किया हुआ सर्टन सपोर्ट के साथ, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इसको भी इस चैप्टर में हम देखेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग द फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी फॉर सिंपल पेंडुलम। हम क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम से के फार्मूला से हम टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए। इसके अलावा अंडरस्टैंड दैट डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। फिर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह जो डैम्पिंग है, ठीक है, वो किस तरह रिड्यूस करती है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को। तो हम ये चीज़ें जब पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डैम्पिंग क्या है और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। इसके अलावा डिस्क्राइब वेव मोशन एज इलस्ट्रेटेड बाय वाइब्रेशन इन वन रोप, स्लिंकी स्प्रिंग एंड बाय एक्सपेरिमेंट विद वाटर वेव्स। इसके अलावा हम वेव मोशन को मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट से, जिस तरह के वाइब्रेशन इन वन रोप, स्लिंकी स्प्रिंग सिस्टम और एक्सपेरिमेंट वाटर वेव्स, रिपल टैंक वगैरह, इनसे हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह वेव जो है प्रोड्यूस होती हैं वाटर में या मुख्तलिफ मीडियम्स में। सो डिस्क्राइब दैट वेव्स आर मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसके अलावा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि वेव जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र का ज़रिया बनती हैं और जो मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वेव्स के ज़रिए। ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे एक्टिविटी से। इसके अलावा हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि दो इम्पोर्टेंट वेव्स की टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन मैकेनिकल मीडिया, स्लिंकी एंड स्प्रिंग। इसके अलावा हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एज ए टाइप ऑफ वेव्स। डिफाइन द टर्म स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, क्रॉस ट्रफ साइकिल, वेव फ्रंट कंप्रेशन एंड वेव फ्रैक्शन। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो हैं स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम पीरियड टी से कैपिटल, एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, ट्रफ साइकिल्स, वेव फ्रंट कंप्रेशन, वेव फ्रैक्शन। ये वो सारी टर्म्स हैं जो कि लिंक होती हैं किस चीज़ के साथ, किसी भी वेव की स्पीड के साथ या वेव की मोशन के साथ। इसके अलावा हम स्पीड वेव इक्वेशन जो हमारी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसको हम ड्राइव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें f इज इक्वल टू 1/t यानी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की रिलेशन यूज़ होती है। इसके अलावा डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप दैट इंशाल्लाह आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ और इनको फिर इस चैप्टर में अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा इंशाल्लाह, उसमें हम बाकायदा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।